हेलो एवरीवन, आई एम राजीव श्रीवास्तव। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है इसके इजी रूल्स बताए थे। ख़ास तौर से पहले या दूसरे शब्द के बाद में पर या अंदर इस प्रकार के शब्द आए तो हम किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रूल नंबर 2 लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा। रूल 2 संबंधित है इट से, यूज़ ऑफ इट से, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे ऋतु से संबंधित है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, या जहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, तब उस वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद करते समय हम इट का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पानी गिर रहा है तो हम ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ रेनिंग, अभी 10 बज रहे हैं, इट इज़ 10 o'clock नाउ। या फिर हम कहें कल मंगलवार था, इट वॉज ट्यूसडे यस्टरडे। बहुत ही सिंपल वे में हम इट का उपयोग करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए सर्दी एवं गर्मी पड़ने पर कोल्ड एवं हॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि साथ में गेट लगाया जाए। जैसे आज गर्मी पड़ रही है तो हम यहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे, इट इज़ गेटिंग हॉट टुडे। कल सर्दी पड़ेगी तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे इट विल गेट कोल्ड टुमारो। इसके साथ में एक और ध्यान देने वाली बात है, जब हम किसी से, अपने मित्रों से जोर देकर किसी बात को कहते हैं, जैसे किसी काम को मुझे ही करना है या तुम्हें ही करना है या अन्य किसी को ही करना है या उसे ही करना है, और उसके साथ में हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर इट के साथ में हम इज़, वॉज, विल बी और फॉर का यूज़ करते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपको ही जाना है, मान लीजिए सेंटेंस है आपको ही जाना है, तो हम उसे कहेंगे इट इज़ फॉर यू टू गो। या फिर कहें हम दूसरा सेंटेंस ले, उसे ही आना होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट विल बी फॉर हिम टू कम। इन जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं या जो रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, इसको और भी सेंटेंसेस आप अपने घर पे बनाकर उसको उपयोग में लाएं। और सबसे अच्छा तरीका है कि उसको मिरर के सामने खड़े होकर बोलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।